आज भी सभी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। नटखट नंद गोपाल के अलग अलग रूपों की पूजा की जा रही है, लेकिन कृष्ण के साथ सभी राधा की पूजा करते हैं। वो राधा जो बाल गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी राधा के लिए बजाए। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था कि जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा का मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। तो जब शादी नहीं तो कहाँ बीता राधा का पूरा जीवन? क्यों कृष्ण ने छोड़ दिया राधा का साथ? क्या कृष्ण को राधा की नहीं है एक दूसरे की याद? राधा जी की मृत्यु कैसे शायद आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आज हम इस रहस्य की गाथा को आपके साथ साझा कर रहे हैं। जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बात होती है, सभी की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण और राधा। राधा कृष्णा का प्यार सभी आसक्तियों से परे था। अगर कृष्ण राधा के साथ नहीं होते थे फिर भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। यही वजह है कि आज भी हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा का नाम भी साथ में लेते हैं। राधा कृष्ण का बचपन साथ में बीता, लेकिन कृष्ण पहली बार तब राधा से अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। तब कृष्ण जी ने कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से रिहा करवाया था। हालांकि वृंदावन से अलग होते हुए कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन कृष्ण वापस नहीं लौट सके। उधर कृष्ण की शादी रुक्मणी से हो गई, लेकिन दोनों भले ही साथ नहीं रहे, लेकिन उनका पवित्र प्यार आज भी जिंदा है। धार्मिक धर्म ग्रंथों में कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो गया। राधा जहाँ पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सांसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मणी से विवाह के बाद कृष्ण काफी समय तक द्वारका में रहे और प्रजा की रक्षा के लिए इसी वजह से कृष्ण द्वारका के नाम से लोकप्रिय हुए। लेकिन विधि के विधान को कौन बदल पाया है? एक वक्त ऐसा है जब राधा श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारका जा पहुंची और वहां उन्होंने कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना। लेकिन वह दुखी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे के कुशल पूछने के लिए शब्द नहीं था। राधा कृष्ण को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गई। राधा दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल के एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते हुए कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वहाँ पर वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई और एक दिन वह महल से चुपके से निकल गई। राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भले बातें जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा अपने अंतिम समय में अकेली जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान कृष्ण को जैसे ज्ञात हुआ, वह उन्हीं के सामने आ गए। कृष्ण को सामने देखकर राधा बहुत खुश हुई थी, लेकिन वो राधा का आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहा था। राधा के अंतिम समय से कृष्ण अच्छी तरह से वाकिफ थे। उनका मन उदास था, फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है और श्री कृष्ण बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हुए और उन्होंने उसी क्षण अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण का मरने का इंतजार किया, उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में है।